बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा 7वां लेक्चर है और आज इंशाल्लाह हम कल जो हमने माजी का पढ़ा था ना, ज़राबा उसने मारा, ज़राबा उन दोनों ने, ज़राबू उन सब ने, ज़राबत उस एक औरत ने, ज़राबता उन दो औरतों ने, ज़रबना उन सब औरतों ने, ज़रबता तू एक मर्द, ज़रबतुमा तुम दो मर्दों ने, ज़रबतुम तुम सब मर्दों ने, ज़रबती तू एक औरत, ज़रबतुमा तुम दो औरतों ने किया कोई काम, ज़रबतुन्ना तुम सब औरतों ने, अज़रिबू ज़रबतु मैंने, ज़रबना हमने। ठीक है, कुछ कह रहे थे? अच्छा, तो ये जो है वो मैंने आपको बताया था कि टेंसेस जो हैं, जब पास्ट में आखिर में अलिफ लगने से क्या तब्दीली आएगी, वाव लगने से क्या तब्दीली आएगी, ये हमने माजी का पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मुजारे का, यानी जो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस होता है ना, उसका पहला लफ्ज़ मैंने आपको बताया था यज़रिबू। इसकी काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है। वो मारता है या मारेगा, यानी वो इस प्रेजेंट में काम करता है या फ्यूचर में। इसमें जब हम इसके भी वही सारे सीगे होंगे, जाहिर है वो एक आदमी, ज़रबा में क्या था, उसने काम किया, यज़रिबू काम करता है वो। तो अब वो काम करता है, या तुम काम करते हो या मैं काम करता हूँ, बिल्कुल वही, इसकी भी वही तकसीम होगी जो ज़रबा की थी। वो दो वो सब, ठीक है ना, बिल्कुल वही तरतीब है। यज़रिबू वो एक मर्द मारता है या फ्यूचर में मारेगा। यज़रिबू के आखिर में जब अलिफ लगा देंगे ना, यज़रिबा, ये नून आता है कभी नहीं भी आता, तो इसके होने ना होने से आपकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये कब आता है कब नहीं आता, ये बहुत ये आप गहराई में चले जाएंगे और इसकी आपको कुरान में समझने के लिए इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मैं इसकी गहराई में जाऊंगा, कब ये आखिर में नून आएगा कब नहीं आएगा, इसके अलग कानून है। तो आपको करना क्या है, क्योंकि मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुरान में जब ये यज़रिबा आए या यज़रिबानी आए तो कोई फ़र्क नहीं है, तो आपने दोनों को जहन में रखना है। यज़रिबा, बस इतना याद कर लें, नून लगाएं ना लगाएं आपकी मर्जी है। इसका एक अलग लॉ है, कानून है, कब आता है कब नहीं आता, तो हम उस गहराई में नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बार बार ये बात मैं रिपीट कर रहा हूँ। सिर्फ हम उतनी ग्रामर को फोकस करेंगे जिससे हमें कुरान समझने में मदद मिले, बस। यज़रिबानी या सिर्फ यज़रिबा, वो दो मर्द मारते हैं या मारेंगे। यज़रिबू, देखें ज़राबू में भी वाव आ रहा था ना, ज़रबा ज़रबा ज़रबू वाव आ रहा था, उन सब मर्द, यहाँ भी वाव है। यज़रिबू ना लगाएं ना लगाएं, यज़रिबू वो सब मर्द मारते हैं या मारेंगे। अब हम फ्यूचर को छोड़ देते हैं, एक ही को फोकस करते हैं, मारते हैं, वो सब मर्द ये काम करते हैं। इसके बाद क्या आता है, वो एक मर्द वो दो मर्द वो सब मर्द, फिर आता है लेफ्ट हैंड, वो एक औरत, यही बताया था ना मैंने। तज़रिबू, वो एक औरत के लिए क्या होगा कि ये यज को तज कर देंगे, ये था यज़रिबू, ये बन जाएगा तज़रिबू। तज़रिबू ये आपने जहन में बिठाना है, तज़रिबू वो एक औरत मारती है या मारेगी। आगे कोई तब्दीली नहीं है, जैसे इसके आखिर में अलिफ आया था यहां भी अलिफ आ जाएगा। तज़रिबानी वो दो औरतें मारती हैं, अलबत्ता यहां चेंजिंग होगी। ये था यज़रिबूना वो सब मर्द मारते हैं, ये यज़रिबूना नहीं होगा, यज़रिबना हो जाएगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बस ये आपने याद करना है। यज़रिबू, अब मैं बॉडी लैंग्वेज के साथ समझाता हूँ। यज़रिबू, यज़रिबानी, यज़रिबूना। दोबारा से कर देता हूँ, ये कैमरे में शायद पूरा नहीं आया, आ रहा है भाई। यज़रिबू, यज़रिबानी, यज़रिबूना। तज़रिबू, तज़रिबानी, यज़रिबना। अब देखें यहाँ गड़बड़ ये होती है कि तज होते होते एकदम यज़ हो जाता है, तो यहाँ तलबा थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, तो ये कंफ्यूजन आपने दूर करनी है, इसको जहन में बिठाना है आपने। दोबारा इस तरह प्रैक्टिस करनी है, यज़रिबू, यज़रिबानी, यज़रिबूना। तसव्वुर क्या करना है, वो काम कर रहे हैं, कंटिन्यू है, ठीक है ना। यज़रिबू, यज़रिबानी, यज़रिबूना। तज़रिबू उस एक औरत की बात हो रही है, यानी आपने फर्ज कर लेना, खवातीन सारी लेफ्ट साइड पे खड़ी हुई हैं और मर्द राइट पर हैं, जिससे खिताब हो रहा है वो सामने है, तो इससे
हाथ के इशारों से समझने में आसानी होगी। तजरिबू, तजरिबानी, यजरिबना, ये रट्टा लगाना है आपने और इसी बॉडी लैंग्वेज के साथ रट्टा लगाना है। और तसव्वुर करना है इधर मर्द खड़े हुए हैं, इधर खवातीन खड़ी हुई हैं, आपके घर की महरम खवातीन खड़ी हुई हैं, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि आप कोई फिल्म स्टार के बारे में सोचना शुरू कर दें। तो यजरिबू, यजरिबानी, यजरिबूना, तजरिबू, तजरिबानी, यजरिबना, तसव्वुर जितना बिठाएंगे। देखिए ग्रामर का जो मुश्किल हिस्सा है ना, बस वो यही है, इसके बाद बहुत हलवा है। यानी जो मैं आपको अभी कुरानी ग्रामर पढ़ा रहा हूं ना, उसमें थोड़ी सी टेंशन वाली चीज सिर्फ इतनी सी है। ये अगर आपने रट्टा लगा के याद कर लिया, रट्टा का मतलब समझते हैं जरा, यदरिबू यदरिबानी यदरिबूना तजरिबू तजरिबानी यदरिबना तजरिबू तजरिबानी तजरिबूना तजरिबीना तजरिबानी तजरिबना तजरिबूना तजरिबू, इस तरह से ज़रबा ज़रबा ज़रबू ज़रबा ज़रबता ज़रबना ज़रबता ज़रब तुम ज़रब तुम ज़रबती ज़रब तुम ज़रबतुन्ना ज़ुरिबा ज़ुरिबा ज़ुरिबू ज़ुरिबा ज़ुरिबता ज़ुरिबना ज़ुरिबता ज़ुरिबता ज़ुरिबतुम ज़ुरिबती ज़ुरिबतमा ज़ुरिबतुन्ना ज़ुरिबतु ज़ुरिबना। इसका मजहूल युज़रबू युज़रमानी युज़रबूना तुज़रबू तुज़रमानी युज़रबना तुज़रबानी तुज़रबूना तुज़रबीना तुज़रमानी तुज़रबना उज़रबून ज़रबू। तो इस तरह से याद करना है आपने। मजहूल को बेशक याद ना करें, सिर्फ जो मैं मालूम बता रहा हूं यानी एक्टिव वॉइस, सिर्फ उसी को याद कर लें आप, ठीक है। और सिर्फ यही मैं आपसे याद करवाऊंगा, इसके अलावा मैं आपसे रटवाऊंगा कुछ भी नहीं। तो ये रट्टा लगाएं, दिमाग में बिठाएं, क्योंकि ये ही पूरी ग्रामर का निचोड़ है। यही टेंसेज हैं जो अरबी में इस्तेमाल होते हैं, यही बदल बदल के आते रहेंगे। बिल्कुल, क्या हुआ भाई, क्या क्या चीज? तो यही टेंसेज सारे के सारे इस्तेमाल होते रहेंगे और यही जो है घूम घूम के यही अल्फाज आते रहेंगे। बिल्कुल इस नहीं, ऐसे नहीं, इस जैसे भी आएंगे। मैं आपको तफसीर में बताऊंगा। देखो ये वो लफ्ज़ है जो आपने वो पढ़ा था ना, उससे मिलता जुलता है, तो आपको फौरन समझ में आ जाएगा अच्छा इसके ये मीनिंग होंगे। यजरिबू यजरिबानी यजरिबूना तजरिबू तजरिबानी यजरिबना, ये 6 हो गए। ये आपने रट्टा लगा के जब याद कर लेने हैं, बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है और मुख्तलिफ़ किस्म के आपने अपने आप से खुद सवालात पूछने हैं। जैसे मैं जब मदरसे में पढ़ता था तो मेरा प्रैक्टिस का तरीका ये होता था, मैं बहुत सारी पर्चियाँ लेता था, उस पर ये सारे सीगे लिख लेता था। जैसे ज़रबा ज़रबा ज़रबू सारे लिख लिए, ज़ुरिबा ज़ुरिबा भी लिख लिया, यजरिबू यजरिबानी से लेके यहाँ तक लिख लिए, युज़रबू युज़रबानी से लेके सारे लिखे, उसको फिर आपस में मैं मिक्स कर देता था। फिर मैं क्या करता था, एक पर्ची उठा के अपने आप से सवाल पूछता था, बता भाई इसका क्या मतलब है। जैसे एक सीगा निकल आया ना तजरिबूना, तो मैं फिर अपने आप से पूछता था भाई इसके मीनिंग बताओ। ये नहीं अपने आप ही का इम्तिहान ले रहा है इंसान, तो सोचता था अच्छा ये मीनिंग है। ऐसे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। एक दफ़ा की प्रैक्टिस होगी, आगे इंशाल्लाह बहुत आसान हो जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें तो सवाब मिलेगा। तो ये 6 हो जाएंगे याद। फिर आपने आगे आना है मुखातब, तजरिबू। अब देखें ये तजरिबू और ये तजरिबू एक जैसे हैं, लेकिन इस तजरिबू का मतलब क्या है, वो एक औरत, इस तजरिबू का मतलब है तुम एक मर्द। तो एक लफ्ज़ 2 माना में भी इस्तेमाल हो सकता है, ये हमें सियाक़ व सबाक़ से पता चलेगा। तजरिबू, तू मारता है या मारेगा। तजरिबानी वही है, अलिफ और नून लगा हुआ है आखिर में, सेम है। तजरिबू तू एक मर्द, तजरिबानी तुम 2 मर्द, मारते हो या मारोगे। तजरिबूना ये था यजरिबूना, यजरिबूना का मतलब क्या है, वो सब। तजरिबूना तुम सब, यानी या लगेगी तो वो, ता लगेगी तो तुम बन जाएगा। इसके भी वो वाव आ रहा है, इसमें भी वाव आ रहा है। तजरिबूना, तजरिबीना ये थोड़ा सा डिफरेंट आ गया। तजरिबीना तुम एक औरत। ये 6 गायब के हो गए, थर्ड पर्सन। 6 सेकंड पर्सन, जिसको हम मुखातब के सीगे कहते हैं। तजरिबीना तू एक औरत, इसको तजरिबी भी कह सकते हैं। ये मैंने बताया, ये नून जो है ये कभी आएगा कभी नहीं आएगा। तो तजरिबी या तजरिबीना, तजरिबीना मारती है या मारेगी, तू एक औरत। तजरिबानी इसका भी वही मतलब है, तुम 2 औरतें। तजरिबना ये भी थोड़ा सा आगे कबाब में हड्डी बन रहा है, यानी एक ही फ्रीक्वेंसी के साथ ये चल रहे हैं ना। यजरिबू यजरिबानी यजरिबूना तजरिबू तजरिबानी यजरिबना, यहाँ झटका आता है। फिर तजरिबू तजरिबानी तजरिबूना तजरिबीना तजरिबानी तजरिबना यहाँ। तो इससे पता चलता है कि ये भी सीगे खवातीन के हैं, जमा। यजरिबना वो सब औरतें मारती हैं, तजरिबना तुम सब औरतें। तो जहाँ बहुत सारी औरतें इकट्ठी हो जाएंगी वहाँ सेटिंग क्या हो जाएगी, आउट हो जाएगी, ठीक है ना। तो इससे हमें सबक मिलता है ये मजाक है, इसको हकीकत ना समझे।
तो ये याद करने के लिए एक अच्छा चुटकुला है कि यार ये दो सीगे आके क्या करेंगे, ये हमारी एक जिस तरतीब से हम एक गर्दान पढ़ते चले आ रहे हैं, ये दो हमारी ज़बान की जो हरकत है उसको बिल्कुल चेंज कर देंगे। यज़रिबू यज़रिबानी यज़रिबूना, तज़रिबू तज़रिबानी यज़रिबना, फिर तज़रिबू तज़रिबानी तज़रिबूना, तज़रिबीना तज़रिबानी तज़रिबना, ठीक है ना। तो ये आपने इस तरह से अच्छी तरह याद करना है। आखिर के दो रह जाते हैं जो ज़रबतू और ज़रबना थे ना, मारा मैंने, ज़रबना मारा हमने, तो मारता हूं मैं यानी ये काम मैं अब करता हूं, तो अज़रिबू, ये था तज़रिबू, ये यज़रिबू, ये क्या हो जाएगा अज़। तो शुरू में जो अलिफ होगा ये इसकी अलामत होगी, मेरी बात हो रही है, अज़रिबू मैं मारता हूं, या मैं मारता हूं चाहे मर्द हूं या औरत, नज़रिबू हम मारते हैं चाहे मर्द हो या औरत, दो हो या दो से ज़ायद हो। ये आपने ख़ानदानी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसको खूब अच्छी तरह अगर आप पर्चियाँ लिख के इस तरह से प्रैक्टिस करें तो बहुत अच्छा है। और एक प्रैक्टिस का तरीका ये भी है कि आप उर्दू में कुछ पर्चियों पे लिख लें अल्फाज। उर्दू में कैसे लिखेंगे, जैसे आपने क्या किया कि ये जो 14 सीगे हैं ना, मारा उस एक मर्द ने, ये आपने पर्ची पे लिखा, फिर लिखा मारा उन दो मर्दों ने, मारा उन सब मर्दों ने, मारा उस एक औरत ने, मारा उन दो औरतों ने, मारा उन सब औरतों ने, ठीक है, फिर मारा तू एक मर्द ने, तुम दो मर्दों ने। ये सब सीगे आपने 14 पर्चियां बना ली, ठीक है। फिर 14 पर्चियां आपने इनकी बना ली, मारता है या मारेगा ये उर्दू में लिखा आपने, फिर मारते हैं या मारेंगे वो दो मर्द, फिर वो सब मर्द। तो ये 14 दूनी 28 पर्चियां हो जाएंगी। इन 28 पर्चियों को आपने मिक्स किया, ठीक है ना, इनका अंडा घोटाला बनाया आपने। उसके बाद आपने पर्ची उठा के देखा, उस पर लिखा हुआ है मारा तुम सब औरतों ने। फ़ौरन आपने अपना दिमाग लगाना है ये कौन सा सीगा है, तो आपके जहन में ये आना चाहिए तज़रिबना। अगर इतनी प्रैक्टिस आपको हो गई तो हटो बच्चों काम हो जाएगा। समझ रहे हैं भाई, जो हजरात क्लास ले रहे हैं, नेट पर सुन रहे हैं, तो वो खूब इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर ये नहीं इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको, भाई हमने मारा, तो इसमें पहले क्या देख रहे हैं, मारा पास की बात हो रही है या प्रेजेंट की। पास की हो रही है तो इधर नहीं आना, ज़रबा वाली गर्दान पे जाना है। प्रेजेंट की हो रही है तो इस गर्दान पे आना है। इस तरह से आप इसको घुमा घुमा के थोड़ी देर कुछ यानी टाइम प्रैक्टिस करेंगे तो ये अच्छी तरह आपके जहन नशी हो जाएगा। और बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस करने के बाद फिर उस लेक्चर की तरफ जाना है जो मैं अभी आगे रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। ये स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे तो बात बनेगी। अगर आपने बग़ैर इसको अच्छी तरह जहन नशी किए बगैर आगे चले गए तो आपको जो है ना एक सबक में बोरियत भी होगी और आप कंफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे, आपको परेशानी होगी। तो इसलिए ये अच्छी तरह पहले समझ लिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं। मैं ये आप लोग याद की इसकी प्रैक्टिस करते रहें आप लोग बैठ के, और इस तरह से याद करना, यज़रिबू यज़रिबानी यज़रिबूना, तज़रिबू तज़रिबानी यज़रिबूना, तज़रिबू तज़रिबानी तज़रिबूना, तज़रिबीना तज़रिबानी तज़रिबना, अज़रिबू नज़रिबू। और इसी का मजहूल पैसिव वॉइस, युज़रबू था तो युज़रबू युज़रबानी, कुछ भी नहीं करना, आनी ऊना बानी बीना ये आखिर में लगा देना है, ठीक है ना। यज़रिबू को युज़रबू कर देना है। इसका मतलब क्या होगा, मारा जाता है वो एक मर्द, मारे जाते हैं वो दो मर्द, मारे जाते हैं वो सब मर्द, मारी जाती है वो एक औरत, वो दो औरतें, वो सब औरतें, तू एक मर्द तुम दो मर्द तुम सब मर्द, तू एक औरत तुम दो औरतें तुम सब औरतें, मैं एक मर्द हम सब मर्द, मारे जाते हैं या मारे जाएंगे। तो यज़रिबू को युज़रबू कर देना है, नज़रिबू को नुज़रबू कर देना है, सेम रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी। ये एक चीज़ हो गई। आगे हम एक और दिलचस्प चीज़ पढ़ते हैं। कुरान मजीद में बाज़ दफ़ा, अच्छा हाँ, एक पहले इससे पहले मैं एक वजाहत कर दूं, जितनी आपने गर्दानें पढ़ी हैं इक्तसबा से यक्तसिबू, तो सब में सेम यही होगा, यक्तसिबू यक्तसिबानी यक्तसिबूना, तक्तसिबू तक्तसिबानी यक्तसिबना, तक्तसिबू तक्तसिबानी तक्तसिबूना, तक्तसिबीना तक्तसिबानी तक्तसिबना, अक्तसिबू नक्तसिबू। यानी कोई चेंज, बिल्कुल यही अल्फाज उनके आखिर में भी और शुरू में भी लग जाएंगे, ठीक है ना। और इसी तरह था ज़ार काबला युकाबिलू, हमने पढ़ा, तो युकाबिलू युकाबिलानी युकाबिलूना, तुकाबिलू तुकाबिलानी युकाबिलना, तुकाबिलू तुकाबिलानी। वो इसको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है इतनी गर्दानों को, बस ये आपने जहन में रखना है कि भाई जो चेंजिंग यहाँ हो रही है वो हर जगह चेंजिंग होगी और उसमें माना में वही चेंजिंग होगी जो यहाँ हो रही है, ठीक है। अच्छा भाई आगे चलते हैं हम। एक और कुरान में लफ्ज़ इस्तेमाल, कुछ पूछ रहे हैं?
कुरान में एक और लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है जिससे आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। ये सीगे जब इस्तेमाल होते हैं तो इनमें बाज़ दफ़ा नून मुशद्दद आ रहा होता है आखिर में। जैसे कुरान में आता है सुम्मा लतुसअलुन्ना, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, है ना कुरान में। अब ये लतुसअलुन्ना क्या है, इसमें लाम को हटाएं नून को हटाएं तो ये बन जाएगा तुसअलु। तुसअलु ये कैसे है, जैसे तुज़रबू, ये किससे मिलता है, जैसे तुज़रबू। अगर ये होता तज़रिबू तो ये कौन सा सीगा बनता, ये बन जाता तज़रिबू। क्या मतलब, मारता है या मारेगा तू, यही है ना, मारता है या मारेगा तू। अब ये पैसिव वॉइस है, तुज़रबू उल्टा घुमा दिया ना हमने, मारा जाता है या मारा जाएगा, तुज़रबू। तो ये तुसअलु तुज़रबू की तरह है या नहीं है। तुसअलु का मतलब सवाल किया जाता है या सवाल किया जाएगा तू, यानी तुझसे सवाल किया जाएगा। तो ये देखें तुसअलु है ना, लेकिन यहां पर तुसअलु में गड़बड़ ये हो रही है आपको पहचानने में कि ये शुरू में लाम भी लगा हुआ है, आखिर में नून भी लगा हुआ है। ये लाम और ये नून जो तशदीद वाला नून है ये ताकीद के माना में आता है, तो ये भी कभी कभार शुरू में आखिर में लगा होगा। आप परेशान होंगे, हमने जो सीगा पढ़ा था वो तो मार्केट में नजर ही नहीं आ रहा, वो तो शार्ट चल रहा है। तो भाई वो शार्ट नहीं है, वो आप दाएं बाएं कुछ अल्फाज आगे पीछे देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो लतुसअलु के आखिर में नून ताकीद लगा हुआ है, ये लगता है जैसे ये तुज़रबू है ना, इसको हम तुज़रबुन्ना भी कर देते हैं बाज दफा, तुज़रबुन्ना। लेकिन जब ये आखिर में तुज़रबुन्ना करते हैं तो ये इस पे ज़बर आता है, ये बन जाता है तुज़रबन्ना। तुज़रबन्ना इसका मतलब होता है तू जरूर भी जरूर मारा जाएगा। लाम भी लगा दें तो और ताकीद हो गई, ला तुज़रबन्ना, यकीनन तू जरूर भी जरूर मारा जाएगा, तेरी धुनाई होगी। ये ताकीद के लिए लगाए जाते हैं लाम भी और नून भी। ये नून कभी तशदीद वाला भी होता है बगैर तशदीद के भी, यानी यूं भी कह सकते हैं लतुज़रबन्ना भी और लतुज़रबन भी। जब लतुज़रबुन्ना होगा तो ये असल में निकला है तुज़रबूना से, तुज़रबूना। ये जो लफ्ज़ है ना तज़रिबूना, इसका पैसिव वॉइस आएगा तुज़रबूना। तो जब इसमें नून ताकीद लगाते हैं तो ये वाला गिरा देते हैं। इतने सारे नून अफोर्ड नहीं कर सकते ना, एक ये वाला नून है फिर दो नून और, तो फिटिंग कहाँ होगी उसकी। तो इतने सारे नून हम अफोर्ड नहीं कर पाते, तो हम क्या करते हैं, ये वाला हटा के वो लगा दिया तो बन जाएगा तुज़रबूना। तो अब वाओ लंबी हो रही है, इसको गिड़ची कर दिया तुज़रबुन्ना, ठीक है ना। तो ये असल में लतुसअलुन्ना था, तुसअलूना। तुसअलू नहीं था बल्कि क्या था, तो ये पेश से पता चलता है कि प्लूरल का सीगा है, जमा का सीगा है। जबर से पता चलेगा कि ये वाहिद का सीगा है, पेश से पता चलेगा कि ये जमा का सीगा है। तो जमा का सीगा है लतुसअलुन्ना, तो तर्जमा क्या होगा, तुमसे तुम जरूर बिजरूर सवाल किए जाओगे, यानी तुमसे जरूर बिजरूर सवाल किया जाएगा। अनिन नईम कुरान में आता है, नेमतों के बारे में। अन का माना बारे में, नईम का माना नेमत है। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन, यौम कहते हैं दिन को, जिस दिन क़यामत कायम होगी उस दिन तुमसे ज़रूर बिज़रूर सवाल पूछा जाएगा नेमतों के बारे में, तुमसे पूछा जाएगा। तुम पैसिव वॉइस बन रहा है। तो ये नून भी आखिर में बाज़ दफ़ा लगता है, तो इसमें आपको परेशान होने की चंदा ज़रूरत नहीं है। ये यही सीगे हैं, यही वाले सीगे होंगे जिनमें आखिर में नून आ रहा होगा, तो उसके दरमियान से आपने सीगे को पहचानना है। और नून का काम क्या है, सिर्फ उसमें एक पावर पैदा कर देना, एक ताकीद पैदा कर देना। समझ रहे? चलो भाई हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम एक और चीज़ पढ़ेंगे
कि ऑर्डर के सीगे कुरान में बहुत इस्तेमाल हुए हैं। ये तो हमने पढ़ा, उसने मारा वो मारता है, इक्तसबा उसने कमाया, यक्तसिबु वो कमाता है, और कमाने वाला मुक्तसिब, मुहतसिब हिसाब लेने वाला, ठीक है ना, मुहतसब जिसका हिसाब लिया जाए, कातिल कत्ल करने वाला, मकतूल जिसको कत्ल किया जाए। ये तो अभी हमने पढ़ा है, उसने किया वो ये काम करता है या करेगा। फिर कातिल कत्ल करने वाला, मकतूल जिसको कत्ल किया जाए, यानी इसमें फ़ाइल भी हमने पढ़ा, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे एक अहम सीगा है ऑर्डर का, अमर का, ये काम करो, ठीक है ना। तो ये जो कुरान में इस्तेमाल होते हैं ऑर्डर के सीगे, ये भी बहुत कसरत से इस्तेमाल हुए हैं, तो इनकी भी आपको फ़लसफ़ा पता होना चाहिए कि ये कैसे, यानी लफ्ज़ में क्या चेंजिंग होती है जिससे वो ऑर्डर बन जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें फ़ाइल जो बनता है फ़ेल मुज़ारे से, यक्तसिबु मुक्तसिबुन, ठीक है ना, ऐसा ही है ना। और युकाबिलु से मुकाबिलुन, युसब्बिहु से मुसब्बिहुन, तस्बीह करने वाला। तो अमर का या ऑर्डर का सीगा भी कहां से बनेगा? फ़ेल मुज़ारे से। जो फ़ेल मुज़ारे है उसी में थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। अब मैं बता देता हूं क्या चेंजिंग होती है। जैसे एक था ज़रबा, इसका था यज़रिबु। तो जब इसमें ऑर्डर का सीगा बनाएंगे ना, तो हमने पहला पॉइंट, हमारा पहला स्टेप क्या होगा? पहला हर्फ हज़फ करना है, ठीक है, ये हज़फ कर देना है, ठीक है। तो क्या बन गया? रिबू। पहला साकिन है, पश्तो में पहला साकिन हो सकता है, ज़मादे कहते हैं ना। ज़ात पे हो, फिर ये रे और ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, आखिरी हर्फ को साकिन करना है, और अगर आखिर में नून हो तो उसे हज़फ करना है। ये दूसरा स्टेप हो गया। जैसे आखिरी हर्फ है ना, इसको साकिन करना है, इसको साकिन करना है। और अगर आखिर में नून था, जैसे हमने उस गर्दान पढ़ी थी, तजरिबूना है ना, तुम सब मारते हो या मारोगे, तो आखिर में इसके नून आ रहा है। अगर नून आ रहा होगा तो बस इसको गिरा देना है, इसको गायब कर देना है। तो ये बन जाएगा, शुरू के इसको हज़फ कर दिया, ता को, ये पहला स्टेप। आखिर में नून को गायब कर दिया, तो क्या बन गया? ज़रिबू। क्या बन गया जी? सॉरी, ये अलिफ लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता। ज़ात साकिन इज़रिबू, यानी आखिर में अगर नून आ रहा हो तो उसको हज़फ कर देना है, और अगर नून ना हो तो इस पेश को हज़फ कर देना है। तीसरा स्टेप, पहला हर्फ अगर साकिन हो तो शुरू में अलिफ लाना है, ठीक है। यहां तक पहला हर्फ अगर साकिन हो तो शुरू में क्या लाना है? अलिफ। यानी ये दो स्टेप तो जरूरी हैं, तीसरा स्टेप जरूरी नहीं है। ये जब जरूरी है जब शुरू में क्या हो? साकिन। तो यहां ये साकिन है ना, तो यहां अलिफ लाएंगे, बन जाएगा इज़रिब। भाई ये आ रहा है? जैसे इज़रिब, और ये इज़रिबू। इज़रिबू लिखा हुआ समझ में आ रहा? तो जो मैं बोल रहा हूं वो तो समझ में आ रहा है ना। इज़रिब और ये इज़रिबू,
तो ये ऑर्डर का सीगा बन जाएगा ये 3 स्टेप के बाद। तो ये आपको प्रैक्टिस से बन जाएगा, यजरिबू से इजरिब, तजरिबूना से इजरिबू, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका माना है वो मारता है या मारेगा, इजरिब का माना मार, ऑर्डर दे रहे हैं जाओ ये काम करो जाके। तजरिबूना तुम सब लोग मारते हो या मारोगे, इजरिबू जाओ जाके तुम सब धुनाई लगाओ उसकी, ठीक है, बहुत आसान है। अगर नून है, क्यों नहीं गिरेगा, नून का बाप भी गिरेगा। कौन सा वाला नून, हाँ ये बहुत अहम पॉइंट की बात की आपने, ये मैं बता रहा हूं अभी। 2 सीगे जो हमेशा से कबाब में हड्डी बने हुए थे वो यहां भी कबाब में हड्डी बनेंगे। मैंने बताया था ना, जमा मुअन्नस यानी बहुत सारी खवातीन जब कोई काम करेंगी, ये मैंने यहां सीगे में बताया था, मैं पेज दोबारा खोल लेता हूं। मैंने कहा था ये जो 2 सीगे हैं ना, ये यजरिबना वो सब औरतें मारती हैं या मारेंगी, तजरिबना तुम सब, ये हमेशा कबाब में हड्डी बनेंगे। तो ये अमर में भी हड्डी बन रहे हैं कबाब में, यानी ये लॉ जो है ना यहां नहीं सादिक आएगा। यहां अमर बनाते हुए इनका नून नहीं गिरा सकता किसी का बाप भी। ये इन खवातीन ने आपस में एक कंप्रोमाइज किया हुआ है कि हम अपने अंदर कोई तब्दीली पैदा होने नहीं देंगे। ये जब भी अमर बनेगा यजरिबू में इसका पेश गिर जाएगा इजरिब, यहां नून गिरेगा इजरिबा, इजरिबू, इजरिब, इजरिबा, ये कुछ नहीं हो सकता। ये नून वैसे का वैसे ही रहेगा। शुरू वाली तब्दीली होगी कि या गिर जाएगी और शुरू में अलिफ आ जाएगा इजरिबना, यहां भी या गिरेगी अलिफ आएगा तजरिबना, यानी असल में एक ही से बनता है। मैं इसको लिख देता हूं, हम इसी में इजाफा करते हैं। आखिर हर्फ को साकिन करना है और अगर आखिर में नून हो तो इसको हज़फ करना है, सिवाय 2 सीगों के। सिवाय 2 सीगों के, और वो 2 सीगे कौन से हैं, ये हमारा बचपन का तरीका है, लकीरें खींच खींच के दाएं से बाएं। एक है, यानी बस इसको तजरिबना लिख देता हूं मैं, ये असल में 2 नहीं है, एक ही है, क्योंकि यजरिबना में जो या वाला है ना वो तो गायब का है ना, वो औरतें मारती हैं, तो अमर जो बनता है वो तो हाजिर से बनता है तजरिबना से। तो बस आप इतना ही याद रख लें कि जब लेडीज़ को अमर किया जाएगा तो सिवाय 2 के बजाय मैं लिख देता हूँ सिवाय 1 सीगे के। अब हम अपना तीर अंदाजी वाला तरीका यहाँ भी इस्तेमाल करेंगे, सिवाय 1 सीगे के। सिवाय 1 सीगे के लिखा हुआ समझ में आना, बोला हुआ तो समझ में आ रहा है। आप अपने पास जब कॉपी में लिखें तो ज़रा खूबसूरत राइटिंग में इसको लिख लीजिएगा। सिवाय 1 सीगे के वो क्या है, तजरिबना। तो यानी ये 2 और 1 सीगे की क्या बात हो रही है समझ में नहीं आ रही तो छोड़ दें इसको, ये इंपॉर्टेंट नहीं। बस आपने ये रखना है कि जब बहुत सारी खवातीन को ऑर्डर किया जाएगा तो ये और ये कानून तो लागू होगा। ये जो नून गिराने की बात है ये खवातीन एक्सेप्ट नहीं करती, बोलती हम जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे, चाहे हमारे बारे में खबर दो कि वो ये काम करती हैं या करेंगी, या हमें ऑर्डर दो, हमने अपने अंदर कोई बड़ी चेंजिंग नहीं करनी। ये इस्तिकामत है, बहादुरी है। अच्छा भाई, तो अब हम थोड़ी सी आगे प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब था एक यक्तसिबु, ये भी हमने मुजारे में पढ़ा था ना, यक्तसिबु वो कमाता है या कमाएगा। अब आप बताएं पहला स्टेप क्या है, प्रैक्टिस करें ना इसकी। ये या गिरा दिया तो बन गया तसिबु, आखिर को साकिन किया, पहला स्टेप ये था। दूसरा शुरू में अलिफ ले आए, इक्तसिब। मैंने बताया था ना अरबी में जरा जरा सी चेंजिंग से कितने माना चेंज हो रहे हैं। देखें इसका ये पूरा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है
कि वो कमाता है या कमाएगा, इसी का ऑर्डर बनाया इक्तसिब, कमाओ, ठीक है ना, क्या बना दिया, इक्तसिब, जाओ भाई कमा के लाओ, ठीक है। तकल्लफा यतकल्लफू, 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 वो तकल्लुफ करता है या करेगा। पहला स्टेप क्या, ये या गिरा देना है, तो क्या बन गया पहले स्टेप में, तकल्लफू। दूसरे स्टेप में हमने इसको साकिन कर देना है। दूसरा स्टेप क्या हो गया, तकल्लफ। तीसरा स्टेप क्या था, अगर पहला हर्फ साकिन है, ये लिखा था ना मैंने, पहला हर्फ अगर साकिन है, पहला हर्फ अगर साकिन हो तो शुरू में अलिफ लेकर आएंगे। यहां पहला हर्फ साकिन नहीं है, पहले से है, तो लिहाजा हम तीसरे स्टेप की तरफ नहीं जाएंगे। तो क्या बन गया, तकल्लफ या तकल्लफू, वो तकल्लुफ करता है, तकल्लफ, तकल्लुफ करो, समझ रहे हो, क्या करो भाई, तकल्लुफ करो। और मिसालें, युकाबिलू, काबला युकाबिलू, हमने बाब मुफाला ना, या युजादिलू, युजादिलू, पहला हर्फ गिराया, क्या बन गया, जादिलू, इसको साकिन किया, दूसरा स्टेप जादिल। अब चूंकि पहला हर्फ साकिन नहीं है तो हमें अलिफ लाने की जरूरत नहीं है, जादिल, तो जादिलू, तुम जिदाल करते हो, जादिल, जिदाल करो जाके, जाओ फड्डा करो जाके, ठीक है ना। तो ये अच्छा, कमाल की बात ये है, यस्तखरिजू है, क्या बन जाएगा, इस्तखरिज, क्योंकि ताग शुरू में या गिराएंगे तो पहला हर्फ साकिन है, तो इस्तखरिज, सारे इसी तरह बनेंगे। युजारिबू, तुजारिबू, शुरू का ता गिराया, जारिब, अलिफ लाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो शुरू में पूरे लिखे हुए थे ना, मैं इनको आपको बता देता हूँ यार। वो एक पेज था यहाँ उस दिन की, मैंने सारी गर्दानें लिखी हुई थी, वो जरा दें ताकि उसी पे एक प्रैक्टिस हो जाए। आप ये जरा वहां से हाथ लगाओ इसको, नहीं 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 गए, ये देखें, ये आ रही है भाई, सारे अल्फाज आ रहे हैं ना। चलें अब देखें, ज़रबा से यज़रिबू, यज़रिबू का अमर क्या बनेगा, जल्दी जल्दी बोलते चले जाएं, एज़रिब। युक्रिमू का क्या बनेगा, असल में बनना चाहिए इक्रिम, लेकिन बनता अक्रिम है। तो बस आप एक दिमाग में एक बात रखें कि बाबे इफ़आल में जो शुरू में अलिफ आएगा वो ज़बर के साथ आएगा, वो ज़ेर या पेश के साथ नहीं आएगा। ये एक अलग से एक याद कर लें। इसका आता है अक्रिम, इकराम से अमर क्या आएगा, अक्रिम, इक्रिम नहीं आएगा। ये बाबे इफ़आल की खासियत है। ये आप अपने पास कॉपी में, डायरी में, जो भी आप नोट्स तैयार कर रहे हैं उसमें लिख लें। क्या आएगा, अक्रिम, इकराम करो। यक्तसिबु से क्या आएगा, इक्तसिब। युसब्बिहु से सब्बिह, क्योंकि जब या गिराएंगे तो सब्बिहु, फिर हा को साकिन करेंगे, सब्बिह। शुरू में चूंकि लफ्ज साकिन नहीं है तो शुरू में अलिफ लाने की चंदा जरूरत नहीं। सब्बिह, कुरान में आता है ना, फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, अपने रब जो अजीम है उसके नाम की सब्बिह तस्बीह बयान करें, है ना कुरान में। और यतकल्लफू, तकल्लफ, यतकाबलू, तकाबल, या गिराएंगे, तकाबल, शुरू में अलिफ लाने की जरूरत नहीं है। युजादिलू, जादिल, जिदाल करो। यस्तखरिजू, इस, यहां शुरू में सीन साकिन है तो इस्तखरिज, निकाल जाके उस चीज को, ठीक है ना।
ये मेरा ख्याल है समझ में आ गया होगा इंशाअल्लाह। जब कुरान में जब तफसीर पढ़ेंगे तो इसकी और इंशाअल्लाह थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हम आगे चलते हैं। अमर में हमने क्या करना है कि इसके भी 14 सीगे होने चाहिए ना भाई। वो 6 मर्दों को हुक्म दिया जा रहा है, वो 6 औरतों को हुक्म सॉरी उन 3 मर्दों को, एक मर्द, दो बहुत सारे मर्द, वो एक औरत, वो 2 औरतें, वो बहुत सारी औरतें, तुम एक मर्द, तुम 2 मर्द, तुम बहुत सारे मर्द, तुम एक औरत, तुम 2 औरतें, तुम बहुत सारी औरतें, मैं एक मर्द, हम सब मर्द। तो अमर में ऐसा नहीं होता, अमर में सिर्फ 6 सीगे होते हैं। उसकी वजह है कि ऑर्डर हमेशा उसको किया जाता है जो आपके सामने मौजूद हो। ऐसा नहीं होता वो जो है ना ये काम करे। तो ये सजेशन है कि उसे चाहिए कि वो ये काम करे। तो जैसे इंग्लिश में जब हम कहते हैं वो चाहिए तो शुड बुड लगा के गुजारा चलाते हैं, ई शुड गो, उसे चाहिए कि वो जाए। तो अरबी में भी गायब के लिए जो है ना एक स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है, वो मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगा। बहुत आसान है क्योंकि अरबी मुख्तसर बहुत है, तो अरबी में सिर्फ लाम ज़ेर ली लगा देते हैं। यजरिबू वो मारता है, ली यजरिब उसे चाहिए कि वो मारे, ही शुड बीट, ठीक है ना। तो ली लगा दें तो बात बन जाएगी इसमें। तो लेकिन अमर जब ऑर्डर किया जाएगा ना तो वो सिर्फ 6 सीगे हैं। तू एक मर्द, तुम 2 मर्द, तुम सब मर्द, तू एक औरत, सॉरी तू एक मर्द, तुम 2 मर्द, तुम सब मर्द, तू एक औरत, तुम 2 औरतें, तुम सब औरतें। तो यजरिब यानी तजरिबू से ही बना लेते हैं इसको। हमने यहां से अमर बनाया था, क्या बना था? इजरिब। क्या बना था भाई? अच्छा, इसको मैं और साफ लिख देता हूं। इजरिब, मार, एक आदमी को खिताब हो रहा है। 2 को खिताब होगा तो अलिफ अलामत है ना 2 की, आखिर में अलिफ लगा दें। इजरिबा, 2 आदमियों को जब खिताब किया जाएगा तो क्या कहेंगे? इजरिबा, चलो तुम दोनों जाके उसकी धुनाई लगा के आओ। इजरिबू, तुम सब मर्दों को खिताब किया जाए, जाओ जाके ये काम करो। एक औरत के लिए इजरिबी, वो था ना तजरिबीना, मैंने कहा नून आ रहा है या नहीं आ रहा है इसको छोड़ें। इजरिबी, एक औरत से जब खिताब होगा, कुरान में आता है या मरियम कुनुती ली रब्बी की वसजुदी वरकई मार राकीन। ये उसजुदी वक़नुती असल में क्या था? उक़नुती। उक़नुती ये किससे निकला है? कनाता यक़नुतु, जैसे नसारा यनसुरु है तो कनाता यक़नुतु। यक़नुतु इसका माना होता है इताअत करना। कुनूत, दुआए कुनूत को दुआए कुनूत भी इसलिए कहते हैं, उसमें इताअत के अल्फाज हैं। नस्तईनु का, वनस्तगफिरु का, वनुमिनु बिका, वनतवक्कल, ये सब इताअत के जुमले हैं ना। तो यक़नुतु का माना कनात करता है या करेगा। अमर कैसे बनेगा इसका? शुरू से या हटाया तो क्या बन गया? पहला स्टेप ये था ना, दूसरा स्टेप यानी कुनुतु बन गया। ये दूसरा स्टेप, कुनुत, शुरू का हर्फ साकिन है तो शुरू में हम अलिफ ले आए। अब अलिफ हम जेर इसलिए नहीं लेकर आ रहे कि ये दरमियान में पेश है ना, तो इसमें अगर दरमियान में जबर, अगर दरमियान में पेश होता है ना तो शुरू में फिर अलिफ में भी पेश ही लाते हैं। जैसे नसारा यनसुरु का जब अमर आएगा तो उनसुर आएगा, इनसुर नहीं आएगा, क्योंकि इन के बाद मुंह को घुमाना मुश्किल हो जाता है। तो अरब क्या करते हैं, यहां अगर पेश है तो शुरू में पेश ले आते हैं, यहां अगर जबर या जेर है तो शुरू में फिर जेर लेकर आते हैं। तो उकुनुत, उकुनुत। अब देखिए उकुनुत, उकुनुता, उकुनुतु, उकुनुती। तो कुरान में क्या आता है? या मरियमु कुनुती, मिला के पढ़ते हैं तो मुकुनुती पढ़ते हैं, वरना असल में कहता है या मरियमु उकुनुती। ए मरियम, ऑर्डर दिया जा रहा है तू अपने रब की फरमा बरदार बन जा। उकुनुती, और क्या है? या मरियम उकुनुती वरकई, ये था इरका। आगे चल, हम अगले उस कुरान में आता है या मरियम उकुनुती। अच्छा ठीक है, वरकई है ना, ये असल में क्या था?
तरकाऊ, तजरिबू की तरह। शुरू में ये ता गिराया, पहला स्टेप, तो क्या बन गया? तरकाऊ। ऐन को साकिन किया तो क्या बन गया? ये भी साकिन, पहला हर्फ साकिन है तो शुरू में अलिफ ले आए, इरका। और जब औरत को खिताब होगा इरकाई, इरकाई, वाव शुरू में लगा दिया, वाव का माना और ए मरियम, तो मिला के जब पढ़ते हैं ना तो वरकाई पढ़ते थे, वह इरकाई नहीं पढ़ते। ये तजवीद का कायदा है कि अब मिला के जब पढ़ते हैं तो ये अलिफ को साइलेंट कर देते हैं, वरकाई, और तू रुकू कर। इसी तरह वसजुदी, तसजुदू से है, तसजुदू में ता को गिराया और उस जुद बन गया, आखिर में या लगा दिया, उस जुदी, औरत को खिताब हो रहा है। तो ये जहन में रखें आप। मैं जल्दी से ये लिख के पूरी जो है ना वो अमर की वो गर्दान लिख के बस ये नए सफ़े पे मैं लिख देता हूँ, ताकि बस ये मैं लिख देता हूँ ताकि ये सबक हमारा कंप्लीट। इज़रिब, इज़रिबा, ठीक है, ठीक है। इज़रिबू, इज़रिबी, एक औरत को खिताब हो रहा है, इज़ रिबा, दो औरतों, ये दोनों एक ही जैसे हैं। और फिर वही कबाब में हड्डी, इज़ रिबना, वो आखिर में नून अपना छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जो बहुत सारी खवातीन जो आप खिताब करेंगे वो कहेंगे आखिर का नून हमने संभाल के रखना है, ये नहीं छोड़ना। इज़ रिबना, इज़ रिबना, जब औरतों के खिताब हो रहा है तुम सब औरतें मारो, तो इज़ रिबना। वही था ना तजरिबना, यजरिबना, वो तजरिबना यजरिबना चेंज नहीं होगा यहाँ पे। तजरिबूना से तजरिबू बन जाएगा या इजरिबू बन जाएगा, लेकिन तजरिबना और यजरिबना ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, शुरू में चेंजिंग होगी बस। इजरिब, मार तू एक मर्द, तुम दो मर्द, तुम सब मर्द, तुम एक औरत, तुम दो औरतें, और तुम सब औरतें। ठीक है, ये आज का हमारा कंप्लीट। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। मारने पर अमल की तौफीक ना दे, ये गर्दान याद करने पर अमल की तौफीक।